वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनके सिर के ऊपर टीचर्स का हाथ होता है। क्योंकि टीचर वो दीपक होता है, टीचर वो दिया वो दीपक होता है जो खुद तो जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों को प्रकाश देता है। वो कहते हैं बच्चों को लगता है कि उनको सता रहे थे हम, बच्चों को लगता है कि उनको सता रहे थे हम। बच्चे अगेंस्ट उड़ाते हैं टीचर के, और टीचर क्या कहता है, हमारे हाथ भी उसी दिए ने जलाए जिस दिए को हवा से बचा रहे थे। आज टीचर्स डे वाले दिन अगर तुम कुछ संदेश ले सको तो ये लेना बच्चों, एक बार एक मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार का जो बेटा था वो उसके साथ ही रहता था, वो मूर्तियां बनाते हुए उसको देखता रहता था। धीरे धीरे देखते ही देखते क्या हो गया, वो मूर्तिकार का बेटा भी क्या बनाने लग गया, मूर्तियां। अब जब वो मूर्तियां बनाए तो उसके पापा हर एक छोटी छोटी चीज में कमी निकालने लग जाए, तो मूर्तिकार के बेटे को यूं लगा कि भाई थोड़ा सा चिढ़ने सा लग गया, लेकिन फिर भी वो काम चलता रहा। धीरे धीरे मूर्तियां इतनी अच्छी बनने लगी कि अब जो विजिटर्स आते थे वो मूर्तिकार की मूर्तियों को तो कम एक्सेप्ट करते थे, और जो ज्यादा मूर्तियों की किसकी प्रेज करते थे, बेटे की मूर्तियों की ज्यादा प्रेज करते थे। तो इस पर लेके बेटे को घमंड हो गया, ईगो आ गई कि भाई मेरे पापा से ज्यादा मेरी मूर्तियां चलती हैं। अब उसके पापा डांटे ना तो उसको गुस्सा आ जाए, जैसे बच्चों को थोड़े से लेवल समझने के बाद गुस्सा आ जाता है। 9 तक पहुंचते बच्चे ठीक पहुंचते हैं, मतलब 90% सिलेबस तक, 91% सिलेबस में ही होता है, सर हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें तो यही वाला बैच ही चाहिए, हम तो सर लेट आएंगे, किसी को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा सर, टेस्ट देंगे नहीं। वही होता है, सीखे भी उसी से ही, और फिर उस पर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, उसकी बातें अजीब लगती है, तुम्हें भी लगती है। अब वो क्या हुआ, अब मूर्तिकार उसको थोड़ा सा भी डांटे ना अपने बेटे को, वो झेपने लग जाए, एकदम से गुस्से हो जाए। अब वो बोला कि अब मुझसे और नहीं साध आता पापा जी, पिताजी मुझसे और नहीं साध आता, और वो छोड़ के चला गया। और 6 महीने तक तो उसकी मूर्तियां खूब बिकी, 6 महीने 7 महीने। धीरे धीरे उसने देखा अब लोग है ना उसकी और कम खरीदारी कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों ने उसकी मूर्तियों को प्रेज करना भी कम कर दिया, और ऐसा टाइम आ गया कि अब एक भी मूर्ति ना बिकी, कंगाली की हालत पे आ गया। अब वो वापिस गया अपने फादर के पास, और अपने फादर को जाके, उसके फादर मुस्कुरा रहे थे, उसके फादर बोले आ गया वापिस, बोला हाँ, बोला पापा आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कि आपको पता था कि मतलब मेरे साथ ऐसा होगा ही। बोला हाँ मुझे पता था, तेरी माँ से पूछ ले, मैंने कहा था कि ये इतने टाइम के अंदर अंदर वापिस आ जाएगा। तो मूर्तिकार का बेटा बोला कि भाई तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तो रोका, पर तू है ना उस टाइम पे समझना नहीं चाहता था। ऐसी बच्चों की हालत होती है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या उसके फादर ने बताई, उसके फादर ने बताया कि जब तू मूर्तियां बनाता था ना, लोग तेरी मूर्तियों की प्रशंसा नहीं करते थे, तेरी मूर्तियों में मैं डांटता था, उससे इंप्रूवमेंट होती थी, उस इंप्रूवमेंट की प्रशंसा होती थी। अगर तुम पहले बचपन में सिर्फ 0 लगा देते थे या एक डंडा भी लगा देते थे तो भी टीचर तुम्हारे लिए क्लैपिंग भी कराता था, तुम्हें चॉकलेट मिलती भी, 0 लगाना भी सीख गई। धीरे धीरे फिर वो कहां पे बात आ गई कि अब A to Z तक पूरा सुनाओ तब चॉकलेट मिलेगी। तुम्हें चॉकलेट्स अब भी मिलेंगे बच्चों, अब तुम IIT क्वालिफाई करो, नीट क्वालिफाई करो, अब तुम सोच रहे बस A to Z तक सुनाए और हमको प्रेज होती रहे, वो नहीं होगा बच्चों। जैसे उस मूर्तिकार की मूर्तियों की तारीफ होती तब जब तक वो इंप्रूवमेंट करता रहा, तुम्हारी भी मूर्तियों की तारीफ तब तक होगी जब तक तुम इंप्रूवमेंट करोगे। कहते हैं कि सारे समुद्रों की स्याही बन जाए और सारी धरती का कागज बन जाए, तब भी टीचर का गुणगान लिखे नहीं जा सकते। भगवान का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता, लेकिन अगर गुरु ने अगर कह दी ना ये बात सच होएगी, जो उनके मुख से वचन निकल जाते हैं कि जा भी तेरा तो कल्याण होगा, तू टेंशन ना ले, तेरा बेड़ा पार है, तो उसको भगवान को भी मानना पड़ता है। एक बारी पृथ्वीराज चौहान जो पुराने थे, उनको किसने जहर दे दिया था और नहर में फेंक दिया था। तो कहा जाता है कि गुरु ने